प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं राजेश चतुर्वेदी ग्वालियर प्रवास से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब चुनावी माहौल धीरे धीरे लोकसभा का दिन ब दिन पास आ रहा है और आने वाले विगत कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव का प्रारंभ होने जा रहा है। लोग मतदाता उसमें भी मतदान करेंगे और देखना ये है कि अब मतदाता किस रूप में इस लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को किस रुझान से मतदान करता है। तो आइए अब हम चलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं कि उनका इस लोकसभा चुनाव में मतदान कैसे करेंगे और उनकी क्या प्रक्रिया है। बस ऐसे ही सब लोगों से आपने देखा जी जी अपनी अपनी राय ले रहे हैं। तो आप पढ़ रहे हैं जी जी। और क्या नाम? मेरा नाम देवेश पाल है। देवेश पाल मैं उरावली गांव से। तो अच्छा, तो ये अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जी। तो आप क्या सोचकर मतदान करेंगे सरकार को? कोई भी? सर पहले तो मैं बीजेपी को वोट दिया था, पर लेकिन इस तो मैंने देखा गया कि यूपी पुलिस का जैसे कि पेपर लीक हुआ था सेकंड शिफ्ट का, जी सेकंड शिफ्ट का, क्योंकि उसके तहत अब मेरा चेंज हो गया है। अब तो बीजेपी से मन भर गया है, क्योंकि जब एक मिडिल क्लास का बंदा जाता है ट्रेन में बैठ के और पेपर देने घर से तैयारी करता है, फिर स्टेशन पर उतरता है, वहाँ भी पढ़ता है, जब वो एग्ज़ाम ईमानदारी से देता है और पता पड़ता है सेकंड शिफ्ट में पेपर लीक हो गया। ये मेरा कहता है कि सरकार को थोड़ा उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि ये पेपर लीक कैसे हुआ। और फिर दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश में भी जो अपने घोटाले हुए हैं, पटवारी घोटाला, उसमें देखा है कि जो टॉपर है उसको मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पती और वो लोग ज्वाइनिंग ले रहे हो। तो बीजेपी सरकार इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? जो सरकार बनी है इन चीज़ों पर उनका ध्यान देना जरूरी है। तो भैया ने अपनी समस्या बताई और बेसिक और लॉजिक तो उनका। 7 लाख की भीड़ में सर मैं भी शामिल था, एक दिन गया था, 4 ट्रेन चेंज की थी। जब मैं वहाँ पहुँचा प्रयागराज, उधर देखा तो मैंने सुना दोस्त का फोन आया, पेपर दिया, मैं पेपर सही हो जाएगा इस बार, पर मैंने देखा कि पेपर तो लीक हो गया। फिर क्या करता है सर? अब आप सोचिए ये स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी जो अपने माँ बाप के पैसे को यहाँ पर आकर पढ़ाई कर रहे हैं। पता नहीं, मैं तो नहीं जानता इनकी कैसी क्या आर्थिक स्थिति है, किस तरीके से अपने पढ़ाई कर रहे हैं। गांव से बिलोंग करते हैं कम से कम। तो ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। ट्रेनें निकल गई, एक ही ट्रेन है, कोई ऐसी सुविधा नहीं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी वो पेपर अगर लीक हो जाता है तो इन लोगों के छात्रों के ऊपर क्या बीतती होगी। 15 लाख में सीटें भी चाहिए एमपी में, सीटें बिच रही हैं। तो ये बातें हैं, ये इनकी परेशानियाँ हैं। तो और इसमें ध्यान ही नहीं है सरकार का। ये इनका मत है, पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रही है। लोकसभा चुनाव में ये किसको मत करते हैं, क्या करते हैं, तो सर उनके ऊपर है। क्या लेकिन इन्होंने अपनी सारी बातें अच्छी रखी। धन्यवाद बहुत।